आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। आज फिर 51 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना के लिए आई पॉजिटिव। मुतासरा मरीजों की तादाद हुई 1073। SRPF के 95 अफसरान मुलाजमीन में से 66 हुए सेहतयाब। आज दिया गया डिस्चार्ज। दीगर के भी जल्द तंदुरुस्त होने का इम्कान। दस से ज़ायद कोरोना मरीज पाए जाने पर इलाके को जाहिर किया जा रहा है कंटेनमेंट जोन। सादत नगर और सिल्मिस कॉलोनी में मरीजों की तादाद बढ़ जाने से महलों की हदूद की गई सील। और आज फिर 1464 मुहाजिरीन को लेकर खुसूसी ट्रेन झारखंड के डाल्टनगंज को हुई रवाना। पुलिस कमिश्नर ने दिखाई हरी झंडी। अब तक 15,000 से ज्यादा गैर रियासती अफराद पहुंचाए गए उनके आबाई वतन। खबरें तफसील से। आज सुबह फिर 51 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई और मुतासरीन की तादाद 1073 हो गई है, जिनमें गंगापुर के भी 3 मरीज शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि हर सुबह कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफे की खबर ही मंजर आम पर आ रही है, जबकि शहरियान इस मर्ज से निजात की नवीद सुनने को बेकरार हैं, जिसके लिए वो हुकूमत और इंतज़ामिया से हर मुमकिन ताउन भी दे रहे हैं। मगर कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीज़ और उनके अफराद ख़ानदान के साथ हेल्थ मिशनरी का जो रवैया है, उससे घबरा कर लोग इस ज़िमन में हेल्थ इंतज़ामिया और कोविड केयर सेंटर्स या घाटी दवाखाना जाने से कतराने लगे हैं। खानगी डॉक्टर्स इस डर से कि कहीं वो भी इस मर्ज़ का शिकार न हो जाएं, इलाज करने से गुरेज कर रहे हैं। और जो डॉक्टर्स हिम्मत करके शहरियान को वक्त पर तिब्बी मदद देने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी म्यूनसिपल हेल्थ इंतज़ामिया के मुतासिबाना रवैये का शिकार होने लगे हैं, जिसके सबब कोरोना कैरियर्स मंजर आम पर उस वक्त ही आते हैं जब मर्ज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और तब तक वो सैकड़ों अफराद को इन्फेक्ट कर चुके होते हैं। लिहाजा इंतज़ामिया को अपने रवैये में लचक पैदा करने और तानाशाही का मुजाहरा करने वाले अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने पर भी तवज्जो देनी होगी। आज सुबह जो 51 मरीज़ कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए, उनमें रोहिदास नगर का 1, शिवशंकर कॉलोनी का 1, जाधववाड़ी का 1, जटवाड़ा रोड का 1, हिमायत बाग का 1, किराड़पुरे के 4, पुंडलिक नगर का 1, मुकुंदवाड़ी का 1, नारेगांव का 1, जय भीम नगर का 1, संजय नगर का 1, रहीम नगर का 1, कैलाश नगर और गावल नगर का 1, सादत नगर गली नंबर 6 के 4, शिवनेरी कॉलोनी का 1, विद्यानगर 7 हिल का 1, बायजीपुरा गली नंबर 25 के 4, दुर्गा माता कॉलोनी न्याय नगर का 1, मकसूद कॉलोनी का 1, जाधववाड़ी का 1, गली नंबर 23 बायजीपुरा के 2, गली नंबर 3 बायजीपुरा का 1, सातारा गांव के 3, आदर्श कॉलोनी गारखेड़ा के 3, गारखेड़ा इलाके का 1, मित्र नगर का 1, मील कॉर्नर का 1, शिव शक्ति नगर मुकुंदवाड़ी का 1, मुकुंद नगर मुकुंदवाड़ी का 1 और दीगर 4 इलाकों के अलावा तालुका गंगापुर के फूलशिवारा के 3 मरीज शामिल हैं। इस तरह से मुतासरीन की तादाद 1073 हो गई है, लेकिन जिस वक्त आप ये ख़बरनामा देख रहे होंगे उस वक्त तक इस तादाद में मज़ीद इजाफ़ा हो चुका होगा। कोरोना से मुतासरा RPF के 74 में से 67 जवान सेहतयाब हो चुके हैं, जिन्हें आज डिस्चार्ज दे दिया गया। नाजरीन, स्टेट रिज़र्व पुलिस फोर्स गट नंबर 14 सातारा के 93 पुलिस अफसरान व मुलाजमीन मालेगांव में बंदोबस्त के लिए भिजवाए गए थे, मगर जब 8 मई को वो लोग वहां से लौटे तो उनमें से 74 मुलाजमीन के कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक हुई थी।
जिसके बाद इस बटालियन में शामिल सभी मेंबरान को श्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज में कायम किए गए आइसोलेशन वार्ड में रखा गया, जहां म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाड़लकर और सातारा इलाके में मौजूद म्यूनसिपल हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बाबा साहब उन्नौने और उनकी टीम ने डॉक्टर सुहास वावड़े, फार्मासिस्ट राजेंद्र बोरहाड़े, सुनील सूर्यवंशी और दीगर मुलाजमीन के ताउन से उनका ट्रीटमेंट किया, जिसके बाद उनमें से 66 मरीज सेहतयाब हो गए, जिन्हें आज डिस्चार्ज दे दिया गया। नाजरीन, सिल्क मिल्स कॉलोनी और सादत नगर इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में इजाफा ही होता जा रहा है, लिहाजा मुतल्लिका कंट्रोलिंग ऑफिसर और पुलिस डिपार्टमेंट के आला अफसरान की मौजूदगी में दोनों ही इलाकों की बाउंड्रीज सील कर दी गई। वाज़ेह रहे कि जिन इलाकों में 10 से ज़ायद कोरोना पॉजिटिव मरीज़ पाए जाते हैं उन्हें कंटेनमेंट जोन की फहरिस्त में शामिल कर लिया जाता है। शहर में कंटेनमेंट जोन्स की तादाद में भी तेज़ी से इजाफा होने लगा है, लिहाजा इस मर्ज़ पर काबू पाने के लिए हर कंटेनमेंट जोन को सील करने और वहां शहरियान की आमद-ओ-रफ्त को बंद करने की जिम्मेदारी कंट्रोलिंग ऑफिसर और पुलिस महकमे पर डाली गई है। सिल्क मिल्स कॉलोनी और सादात नगर में भी कोरोना से मुतासरीन की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ है, लिहाजा दोनों ही इलाकों की बाउंड्री सील कर दी गई। इस मौके पर एडिशनल डिवीजनल कमिश्नर व इलाके के कंट्रोलिंग ऑफिसर विजय कुमार फड़, डीसीपी राहुल खाड़े, साबिक कारपोरेटर ख्वाजा शरफुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल नवीद और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। एरिया आहे तो आपण पूर्णतः सील केला आहे। एके ठिकाणी पोलीस गार्ड जिथं बसणार आहे तिथं आपण काही भाग अत्यावश्यक सेवेसाठी दवाखाना आहे, काही अडचणी आहेत तशा भागात त्या कारणास्तव आपण उघडा ठेवलेला आहे। आम्ही आता पोलीस डिपार्टमेंटचे अधिकारी, PI साहेब, माळाले साहेब, राहुल खाडे साहेब, DCP साहेब या सर्वांमध्ये फेरी वगैरे मारलेली आहे, गस्त घातलेली आहे। शासनाचे सर्व अधिकारी, मनपा विभागाचे अधिकारी या क्षेत्रामध्ये गस्त घालून माहिती घेत आहेत, लोकांना मार्गदर्शन करत आहेत। माझे एक आव्हान आहे सर्व लोकांना, औरंगाबाद शहर असो, मराठवाडा असो, महाराष्ट्र असो, देश असो, जिथं कुठे लोक असतात त्या लोकांनी स्वतःचं संरक्षण करणं अत्यंत आवश्यक आहे। स्वतःचं संरक्षण म्हणजे स्वतःवर इतरांचं संरक्षण होणार आहे। मला काय होणार आहे, माझ्याने काही होणार नाही का, माझ्या एकट्या झाल्यानं काय बिघडणार आहे असं कोणीही म्हणू नये, कारण एक जीव अनेक जीवांना वाचवणार आहे। एकाला जर बाधा झाली तर त्याचा परिणाम दुसऱ्यावर होणार आहे। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये प्रत्येकाने ही माझीच जबाबदारी आहे, मी स्वतः आवश्यक आहे। प्रशासनाचे अधिकारी यावं, त्याचं बोलावं, मग त्याने त्याचा प्रयत्न करावा, त्याच्यापेक्षा स्वतःने प्रयत्न करावा। प्रयत्न म्हणजे फार मोठी गोष्ट नाही, स्वतःला सांभाळायचं आहे, सोशल डिस्टन्स पाळायचं आहे आणि घरात राहायचं आहे, आपल्या घरामध्ये राहायचं आहे। आणि काही कारणास्तव दवाखान्याला इकडे तिकडे जावं लागलं असेल तर शासनाने किंवा मेडिकलच्या विभागाकडून जे काही नियम घालून दिलेले आहेत त्याचं पालन करावं। असं जर केलं तर कोरोनावर मात करणं काही अवघड नाही आणि आपण सर्वांनी असं केलं तर कोरोना पळून आपोआप जाणार आहे। कोरोना तोपर्यंतच राहणार आहे जोपर्यंत आम्ही नियमाचं पालन करणार नाही, स्वतःचा सांभाळ आम्ही करणार नाही, आपल्याबरोबर इतरांचा सांभाळ करण्याचा प्रयत्न करणार नाही, तोपर्यंत कोरोना राहील आणि आपण सांभाळ करण्याचा प्रयत्न केला तर कोरोना निघून जाईल। खुसूसी ट्रेन के जरिए आज 1464 मुहाजिर मुसाफिर औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से झारखंड के डाल्टनगंज के लिए रवाना हो गए, जिन्हें पुलिस कमिश्नर और दीगर सरकारी अफसरान की मौजूदगी में पुरजोश अंदाज में विदा किया गया। झारखंड के मजदूरों के लिए आज औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से खुसूसी ट्रेन चलाई गई, जिसके ज़रिए 1464 गैर रियासती मजदूर अपने आबाई वतन के लिए रवाना हुए। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज किए गए मुल्कगिर लॉकडाउन के सबब शहर में फंसे हुए दीगर रियासतों और अजला के मजदूरों, तलबा और शहरियों को उनके आबाई वतन भिजवाने का सिलसिला जारी है। इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक 7 में से अब तक 15,000 मुहाजिर मजदूर अपने आबाई वतन पहुंचा दिए गए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के मजदूर शामिल थे। मजदूरों की वापसी के लिए खुसूसी ट्रेनों का आगाज़ 7 मई से किया गया और 7 मई को पहली स्पेशल ट्रेन औरंगाबाद से मध्य प्रदेश के भोपाल के लिए रवाना की गई थी। 8 मई को दूसरी ट्रेन मुसाफिरों को लेकर जबलपुर के लिए रवाना हुई। उसी तरह 9 मई को मध्य प्रदेश के मजदूरों को खंडवा भिजवाया गया। ऐसे मजदूर जो अपने सफ़र का खर्च खुद नहीं उठा सकते, उन लोगों के अखराजात CM रिलीफ फंड से इंतज़ामिया को मौसूल हुए हैं, जिसके तहत अब तक ज़िला इंतज़ामिया को 5 लाख रुपये मिल चुके हैं। मज़कूरा फ़ंड मिलने के बाद 13 मई को औरंगाबाद से उत्तर प्रदेश के बलिया और गोरखपुर को खुसूसी ट्रेनें रवाना की गई थीं, जबकि 14 मई को औरंगाबाद ता उन्नाव और आगरा के लिए 2 रेलगाड़ियों का इंतज़ाम किया गया था।
آج جھارکھنڈ کے 1464 مزدوروں کو لے کر ایک ٹرین ڈالٹن گنج کے لیے روانہ ہوئی، جسے پولیس کمشنر چرنجیو پرساد نے ہری جھنڈی دکھائی۔ اس موقع پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے ڈپٹی کلکٹر اپا صاحب شندے، نوڈل آفیسر گیانوبا بانا پورے، ایڈیشنل تحصیلدار کشور دیشمکھ اور کرشنا کانگلے کے علاوہ دیگر افسران و ملازمین بھی وہاں موجود تھے۔ ریلوے اسٹیشن پر ہجوم نہ ہونے پائے، اس غرض سے ہر بوگی کے سامنے سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ مسافر قطار میں کھڑے رہے اور پورے ڈسپلن کے ساتھ ان لوگوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ پولیس کمشنر چرنجیو پرساد نے دیگر پھنسے ہوئے باشندوں کو یہ تیقن دیا کہ انہیں بھی ٹرینوں کے ذریعے ان کے آبائی وطن بھجوانے کا انتظام کیا جا رہا ہے، مگر انتظام نہ ہونے تک وہ لوگ صبر کریں اور دیگر مسافر بردار گاڑیوں کے ذریعے یا پیدل ہی سفر ہرگز شروع نہ کریں۔ اورنگ آباد کے NGO لوگ اور یہاں کے جو دانشور لوگ ہیں، انہوں نے اسٹینڈرڈ لیبر کو رکھنے کے لیے جو مدد کیا ہے، میں اس کے لیے پرشاسن کی طرف سے آبھار ویکت کرتا ہوں۔ ساتھ میں ہی ہمارے جو بھی کوئی مزدور بھائی یہاں سے اپنے گھر پر پرانت کو جانا چاہتے ہیں، کوئی سا بھی اسٹیٹ ہو، سبھی اسٹیٹ کے لیے ریل گاڑی کھل رہی ہے اور سرکار نے یہ ریل گاڑی کے پیسے مہاراشٹر سرکار سوتہ بھر رہے ہیں، مکھیہ منتری سہایتا ندھی سے یہ پیسے بھرے جا رہے ہیں۔ اس لیے میری اسٹینڈرڈ لیبر سے یہ وننتی ہے کہ آپ بس سے یا اپنی خود کی گاڑی سے جانے کا پریاس نہ کریں، کیونکہ وہ بہت کشٹکر یاترا ہے، اتنا سیف بھی نہیں ہے۔ اس لیے سیف یاترا کے لیے بھلے آپ کو 2 دن 3 دن 4 دن ویٹ کرنا پڑے گا، پرنتو آپ ریل گاڑی کا انتظار کریں، ریل آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کے گاؤں تک لے کر کے جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ 21 مئی سے شہر میں لاک ڈاؤن کے دوران لازمی اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے صبح 11 سے 1 بجے تک مشروط طور پر چھوٹ دی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں ایک سرکولر میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے آج جاری کیا۔ واضح ہے کہ شہر میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی فہرست دراز ہونے پر انتظامیہ نے 17 مئی کے بعد 18 تا 20 مئی کے درمیان بھی شہر میں سخت کرفیو نافذ کیا ہے۔ اس دوران لازمی اشیاء کی خریدی کے لیے دی جانے والی چھوٹ بھی ختم کر دی گئی ہے، جس کے سبب شہریان کو مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کئی وفود نے اس ضمن میں متعلقہ انتظامیہ سے لازمی اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے چھوٹ دینے کا مطالبہ کیا، تو کچھ افراد اس معاملے کو لے کر عدالت پہنچ گئے۔ آج اس معاملے پر آن لائن سماعت ہونے کا امکان تھا، مگر اس سے پہلے ہی میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے آج ایک سرکولر جاری کیا، جس میں 21 مئی سے لاک ڈاؤن کے درمیان لازمی اشیاء کی خریداری کے لیے صبح 7 تا 1 بجے کے درمیان چھوٹ دینے کا اعلان کیا، جس کے مطابق 21 تا 30 مئی کے درمیان صبح 7 تا 1 بجے تک کرانہ، سبزی ترکاری، دودھ اور میڈیکل کا کاروبار کھلا رہے گا، مگر تاجروں اور شہریان دونوں کو ہی سوشل ڈسٹنسنگ پر توجہ دینا لازمی ہوگی۔ اس کے علاوہ فیس ماسک کا استعمال بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ مقدس ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جو 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے، جسے ہم شب قدر کہتے ہیں۔ لہٰذا شب قدر کے موقع پر بندگان توحید کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، یہ جاننے کے لیے ہم نے ملاقات کی مولانا علیم الدین ندوی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس مختصر ملاقات میں آپ کے سامنے شب قدر کی فضیلت بیان کرنا ہے، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام اور ایک تحفہ ہے۔ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، امت مسلمہ کی عمریں کم ہوتی ہے، انہیں شب قدر دی گئی۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے ساتھ آسمان پر اتر آتے ہیں اور یہ شب قدر مکمل رات سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے۔ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی بخشش فرماتے ہیں، انہیں معاف کرتے ہیں۔ قدر کے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں کہ اس رات کی قدر کی جائے، اس رات کی عظمت کو ملحوظ رکھا جائے، اور دوسرے یہ کہ اس رات میں عبادت سے اور دعاؤں سے مومن بندہ اپنی تقدیر بدل سکتا ہے، اپنی تقدیر سنوار
सकता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मैं कौन सी दुआ इस रात करूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, ये फरमाया कि ये दुआ करो, ऐ अल्लाह आप बहुत माफ़ करने वाले हैं, आप माफ़ी को चाहते हैं, मुझे माफ़ फरमा दीजिए। इसलिए हमें भी इस रात इस दुआ का अहतमाम करना चाहिए। आज पूरा आलम, पूरी दुनिया और हमारा हिंदुस्तान एक वबा से गुज़र रहा है। आज की रात हमारी दुआएं कबूल होती है, इसलिए मोमिन बंदों और मोमिन बंदियों को चाहिए कि अपने लिए भी दुआएं करें और अपने मुल्क के लिए भी और मुल्क के तमाम रहने वालों के लिए भी अमन व आफ़ियत की और सलामती की दुआ करें। ये रात हम चौराहों पर और खेल कूद में न गुजारें, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का एक खुसूसी दरबार आज की रात लगता है। तो इस खुसूसी दरबार में हम अपने घरों में, इसलिए कि मुल्की हालात ऐसे हैं कि हम इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमें अपने ही घरों में बैठकर तिलावत, नमाज़ें, दुआओं का इत्तिमाम करना है, अल्लाह से मुनाजात करना है और सलामती और आफ़ियत की दुआ मांगना है। ज़रूर हमारी तकदीर जो है तो बदल जाएगी और शब क़द्र को जो है तो हम पा लेंगे। शब क़द्र अल्लाह का एक इनाम और तोहफ़ा है। इस रात को जो है तो हमें इबादत के साथ गुजारना चाहिए, इसका इत्तिमाम करना चाहिए, हमें अपनी तकदीर को जो है तो बदलना चाहिए। और आज जिस तरह के हालात हैं और तकाज़े हैं, उन हालात और तकाज़ों पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि हम अपने घरों में बंद हैं, बल्कि ये अल्लाह की मशीयत है और ये अल्लाह का इरादा है। हर वक्त हालात बदलते रहते हैं। अल्लाह हमें जिस हालत में अल्लाह हमें रखे, उस हालत में हमें खुश रहना चाहिए और दुआओं का इत्तिमाम करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात का बहुत इत्तिमाम फरमाते थे। आखिर अशरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ भी फरमाते थे। हम आज से एतिकाफ़ की भी नियत करें अपने घरों में, मर्द और ख़वातीन बहनें, तो बहुत अच्छा हो सकता है। और ये शब क़द्र ईद की तैयारी है और इनाम के लिए तो पानी की तरफ बढ़ने की जो तो एक राह है और एक रास्ता है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह शब क़द्र हम सबको नसीब करें और हम दुआओं में अपने मुल्क को भी न भूलें, आलम को भी न भूलें, आलम इस्लाम को जो है तो न भूलें। और आज के जो हालात है कि उम्रा रुका हुआ है और हम किसी की इयादत भी नहीं कर पा रहे हैं और हम कहीं खुशियों और गमों में भी शरीक नहीं हो पा रहे हैं। ज़रूर ये रमज़ान का महीना और शब क़द्र में हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाएंगे और दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ये हालत जल्द ख़त्म हो जाएंगी और ये वबा जो बीमारी की चल रही है, सेहत और आफ़ियत की हवाएं चलेंगी और अल्लाह इस फ़िज़ा को बदल देगा और अल्लाह अच्छे फ़ैसले फरमाएगा। अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। मेरा वार्ड कोरोना फ्री मुहिम के तहत ईटखेड़ा इलाके के बच्चों ने आज एसे राइटिंग और ड्राइंग डे मनाया। वाज़ेह है कि कोरोना को मात देकर शहर को रेड जोन से ग्रीन जोन में लाने का अज़्म करते हुए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने इस मिशन में आवाम की शमूलियत यकीनी बनाने की गर्ज से 11 मई तक 24 मई के दरमियान मेरा वार्ड कोरोना फ्री नामी मुहिम का ऐलान किया, जिसके तहत तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक ईटखेड़ा इलाके के कारपोरेटर नंद कुमार घोड़िले ने तलबा के लिए मजमून नवेसी और ड्राइंग डे के तहत एक प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसमें इलाके के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कोरोना से निजात के लिए शहरियान में बेदारी पैदा करने की गर्ज से पेंटिंग्स और मजमून के ज़रिए नेक पैगामात दिए। इस मौके पर इलाके के कारपोरेटर नंद कुमार घोड़िले, साबिक़ मेयर अनीता घोड़िले, जय श्री इंदापुरे, भगवान गायकवाड़, संजय खड़के, राजू बनकर, बाबा साहब खड़के, गौतम सोनौने, रवि जगदाड़े और इलाके के साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। कोरोना विरुद्धची आपल्याला लढाई या ठिकाणी लढायची आहे आणि ती जिंकायची आहे। महानगरपालिकेचे सन्मान्य आयुक्त तथा प्रशासक आस्तिक कुमार पांडे साहेब यांच्या संकल्पनेतनं आजचा हा अभिनव असा उपक्रम सर्वप्रथम आस्तिक कुमार पांडे साहेबांचं मी
मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो. त्यांच्या या उपक्रमाला माझ्या वॉर्डातील सर्व नागरिकांच्या वतीने आभार व्यक्त करतो. या ठिकाणी उपस्थित आहेत आमचा एक बालक, आमच्या कार्यकर्त्याचा गौतम सोनोने यांचा मुलगा सौरभ गौतम सोनोने. हा बालक, या बालकाने या ठिकाणी एक निबंध लिहिला. आता तो त्या ठिकाणी त्याचं वाचन करणार आहे. चित्रसुद्धा त्यांनी काढलेलं आहे. जनजागृती, लोकांचा सहभाग अशा या अभिनव उपक्रमाच्या माध्यमातून होत असताना निश्चितपणे मी सौरभला मनापासून या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. त्याला आमच्या सर्वांच्या वतीने आशीर्वाद सुद्धा देतो. या ठिकाणी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जोन नंबर 8 की हुदूद में मुख्तलिफ मकामात पर जरासीमकश दवाओं का छिड़काव किया गया। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस को मात देने और इस मर्ज से दो हाथ करने की गर्ज से म्यूनसिपल इंतज़ामिया अलग अलग तरकीबें लड़ा रहा है। शहर में तिब्बी सहूलतें मुस्तहकम बनाने के लिए उठाए जा रहे इक़दामात के साथ साथ जगह जगह जरासीमकश दवाओं का छिड़काव भी करवाया जा रहा है। जोन नंबर 8 की हुदूद में भी ये मुहिम ज़ोर शोर से जारी है, जिसके तहत गणेश नगर, खंडोबा मंदिर, गट नंबर 3, क्वार्टर्स, श्रेष कॉलेज एंड हॉस्टल और दीगर इलाकों में हैंडपम्प के जरिए जरासीमकश दवाओं का छिड़काव किया गया और फोगिंग भी की गई। यहाँ फायर टेंडर के जरिए भी हाइपोक्लोराइड मिक्सचर का छिड़काव किया गया। ये मुहिम घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ और म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर की ज़ेर निगरानी वार्ड ऑफिसर के बी दौंड, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बाबा साहब उन्होंने, सुनील गाड़े, शेख अनवर और मलेरिया डिपार्टमेंट व फायर ब्रिगेड के अमले ने अंजाम दी। मरकज़ी व रियासती हुकूमत की गलत मनसूबाबंदी के सबब मुल्क में कोरोना से मुतासरा मरीज़ों की तादाद में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। साथ ही इस मर्ज़ की रोकथाम के लिए गुज़िश्ता 2 माह से ज़ायद अरसे से मुल्क में जारी लॉकडाउन के सबब लाखों अफराद पर फाका कशी की नौबत आ चुकी है। लिहाजा हुकूमत हर शहरी के बैंक अकाउंट में 7,500 रुपये जमा करे। इस मतालबे पर आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से मुल्कगीर सतह पर एहतजाज किया गया। आज भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे संबंध देशभर मागणी दिवस पाळला जात आहे। केंद्र सरकार असो किंवा राज्य सरकार असो, यांच्या नियोजन शून्यतेमुळे आज कोरोनाचे पेशंट संबंध देशभर वाढत आहेत। रेल्वेची दर दिवसाला 3 कोटी प्रवाशांना नेण्याची क्षमता असताना देखील केवळ काही हजार कामगारांना नेलं जात आहे। त्यामुळे रस्त्यावर लहान लेकरं, मजूर, महिला पायपीट करताना दिसत आहेत, त्यांचे हाल होत आहेत, परंतु त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला सरकारची इच्छाशक्ती नाही। त्याचबरोबर कटिंग सलूनवाले असू द्या, रिक्षावाले असू द्या, फेरीवाले असू द्या, कामगार असू द्या, मजूर असू द्या, हे सगळे जे काही कामगार आहेत, असंघटित आहेत, त्यांना दरमहा 7,500 जर त्यांच्या खात्यामध्ये दिले असते तर लॉकडाऊन यशस्वी झाला असता। लॉकडाऊन यशस्वी होत नाही, कारण लोक भुकेले आहेत। लोक कोरोनाने तरी मरतील, नाहीतर भुकेने तरी मरतील, अशी परिस्थिती आहे। त्यामुळे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची मागणी आहे की प्रत्येकाच्या खात्यामध्ये 7,500 रुपये दरमहा रोख रक्कम जमा करा। हैथवे MCN की जानिब से आज झारखंड के डाल्टनगंज जाने वाले मुसाफिरों में फूड पैकेट्स तकसीम किए गए। नाजरीन, लॉकडाउन के सबब परेशान हाल शहरियान को कम अज़ कम एक वक्त का खाना मिल सके, इस गर्ज से हैथवे MCN की जानिब से रोज़ाना 1000 ज़रूरतमंद अफराद में फूड पैकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। आज रियासत झारखंड के 1400 से ज़ायद मज़दूरों को लेकर एक खुसूसी ट्रेन डाल्टनगंज के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन में सवार मुसाफिरों को सफ़र के दौरान कोई परेशानी न हो, इस गर्ज से हैथवे MCN की जानिब से उनमें फ़ूड पैकेट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर हैथवे MCN के दत्ता जाधव, रईस खान, मारूफ सोशल वर्कर नोमान खान, केबल ऑपरेटर आरिफ ज़हूर और कृष्णा थुपे भी मौजूद थे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज बहुत गर्व के साथ जय महाराष्ट्र, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं हम लोग औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से हैं। यहाँ पर डाल्टनगंज के लिए गाड़ी निकल गई है झारखंड से, जिसमें लगभग 1200 से 1300 सवारी है। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र रेलवे का, महाराष्ट्र सरकार का, जिन्होंने इतना बड़ा एक कदम उठाया और अपने अपने लोगों को घर पे जाने की जवाबदारी दी। दूसरा, औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर श्री प्रसाद साहब का सबसे मेन इसमें धन्यवाद कहूँगा।
सम्माननीय माजी खासदार उत्तम सिंह पवार साहब का, उनकी पूरी टीम का, दत्ता सर का, रईस भाई का और हमारी जितनी टीम है MCN की उनका, इन्होंने निकलते वक्त में जो एक जो आधार चाहिए था, एक जो खाना हम लोग चाह रहे थे दिल से कि यार ये लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि रास्ते में तो कई खाना मिलने से रहा, तो ये लोगों को आधार पहुंचा करके खाने के पैकेट देकर, जो कि इनको पूरे सफ़र में काम आएंगे, उतना ज़्यादा पैकेट देकर इनको भेजा गया है। मैं यकीनन तौर पे ये बात की पुष्टि करता हूँ, दावा करता हूँ कि ये लोग जो भी राज्य में जाएंगे, जैसे झारखंड में जाएंगे तो वहाँ पे और महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम लेंगे, MCN ग्रुप का नाम लेंगे, उत्तम सिंह पवार काका, इनके आशीर्वाद से, संकल्पना से आज इतनी बड़ी एक्टिविटी है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। MCN ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज फिर 51 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना के लिए आई पॉजिटिव। मुतासरा मरीजों की तादाद हुई 1073। SRPF के 95 अफसरान मुलाजमीन में से 66 हुए सेहतयाब। आज दिया गया डिस्चार्ज। दीगर के भी जल्द तंदुरुस्त होने का इम्कान। दस से जायद कोरोना मरीज पाए जाने पर इलाके को जाहिर किया जा रहा है कंटेनमेंट जोन। सादत नगर और सिल्मिस कॉलोनी में मरीजों की तादाद बढ़ जाने से महलों की हदूद की गई सील। और आज फिर 1464 मुहाजिरीन को लेकर खुसूसी ट्रेन झारखंड के डाल्टनगंज को हुई रवाना। पुलिस कमिश्नर ने दिखाई हरी झंडी। अब तक 15,000 से ज्यादा गैर रियासती अफराद पहुंचाए गए उनके आबाई वतन। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।